Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlebeth High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 5th mathematics and our chapter number 5th, okay, space S and boundaries. Spaces and boundaries, what is it mean? Space is nothing but a place where nothing is exist or vacant place we can say. Boundary is nothing but we have few limits of that space, okay, that is a boundaries. Now I will give you one example. If you have any land, say any name like Shakur, Rashid, any name you can say Rehana, okay. If you have one land with you, okay, and you want to, and the land is really like 30 meters in breadth, we can say BREADTH, and in length it might be 40 meters, okay. You want to fence to whole like space or whole boundary. So what to do? How much of like wire do you need? That means how MUCH much of wire 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 do you required or need? Okay. Now explanation part in हिंदी. जैसा कि आपको पता है मैं सैयद राशिद हूँ, हम क्लास 5th की मैथ्स पढ़ रहे हैं. तो इसमें 5th चैप्टर है जिसका नाम आपको ऑलरेडी बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्पेसेस एंड बाउंड्रीज उसका नाम है. स्पेसेस कहते हैं खाली जगह को, वेराज बाउंड्रीज कहते हैं उसके हुदूद, यानी कि वो स्पेस कितनी हो सकती है, यानी उसके लिमिट्स क्या है. तो अगर किसी के पास लैंड यानी कि ज़मीन है, समझिए उसकी ब्रेथ 30 मीटर है, लेंथ आपको 40 मीटर है. अब ये पूरी कंप्लीट लैंड को आपको कवर करना है एक फेंसिंग या फिर एक वायर से, तो आपको कितने मीटर वायर्स लेना पड़ेगा. तो अब आपको कैलकुलेशन करने के यानी कि दो तरीक़े हो सकते कैलकुलेशन के. तो वो दो तरीक़े क्या है, शेप्स के ऊपर डिपेंड करता कि क्या शेप है, उसके हिसाब से आप चाहे तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते, या फिर नहीं तो आप पूरों को, यानी कि फिर यहाँ पे ये कितना है अपने को काउंट करना पड़ता. जैसा कि एरियास में क्या है, हाँ, अगर वो परफेक्ट रेक्टेंगल है, अगर इफ़ वी हैव लाइक परफेक्ट रेक्टेंगल्स और वी हैव परफेक्ट स्क्वायर्स और वी हैव सम ट्रायंगल्स परफेक्ट, सो वी माइट अप्लाई फ्यू फॉर्मूलेस एंड यू माइट हैव लर्न इन योर फर्दर क्लासेस. मगर इधर आपको ये जानना होगा कि इसकी बाउंड्री कितनी है, इसकी कितनी है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से ये इसको भी अगर हम 30 कंसीडर करेंगे तो इसको भी 40 कंसीडर कर लेंगे, तो ये एक रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा. तो इसका पेरीमीटर निकालना पड़ता. फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर ओनली. ये देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, एक होता है पेरीमीटर, ओके, पेरी METER, और एक होता है एरिया. तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है. पेरीमीटर क्या रहता, ये मेजर MEASURE मेजर ऑफ ऑल लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ साइड, ये पूरे जितने भी साइड्स है उसका मेजर होता. एरिया क्या होता, मेजर ऑफ MEASU मेजर ऑफ फेस, ओके, पूरा जो फेस का जो एरिया है वो हो सकता है. जैसा कि एरिया अगर आपको मेज़र करना है तो इसके अंदर कितना, यानी कि फेस के अंदर कितना कवर हो रहा, ये पूरा आपको मापना होगा. वेरस पेरीमीटर की अगर आप बात करेंगे तो पेरीमीटर सिर्फ आपको मेजरिंग लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ये फेस बोल सकते हैं, या फिर मेजरिंग ऑफ द सरफेस, आउटर सरफेस बोल सकते हैं, फेस और सरफेस यू कैन कॉल. जो ऊपर का जो फेस होता है, जैसा कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. ये मेरा डस्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 ये आपके यानी कि लेंथ हो गए 1 2. एक्चुअली ये 3 डायमेंशन है, तो उसके लिए हम बेटर रहेगा कि 2 डायमेंशन एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है. एक्चुअली इन फिगर्स वी हैव 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, वो एक अलग आपके पास टॉपिक है, उसकी बात हम नहीं करेंगे. ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक पेपर है, ठीक है. तो अब ये पेपर का एक होता है एरिया, एक होता है पेरीमीटर. अगर पेरीमीटर की बात करें तो दिस लेंथ दिस लेंथ this length and this length, the sum of the all lengths is nothing but perimeter. Whereas if we are speaking about the area means ये जो ऊपर का जो सरफेस दिख रहा, इसको माप के बोलेंगे हम कि कितना एरिया है, तो वैसा रहता है. तो यहाँ पे आपको जो फेंसिंग करना है तो कैसा कैलकुलेट करेंगे आप कि ये चारों लेंथों को प्लस कर लेंगे, करके बोलेंगे कि इतना वायर की मेरे को रिक्वायर्ड है. जैसा कि अब यहाँ पे मैं रेड मार्कर से करा देता हूँ आपको, 40 + 40 + 30 + 30 इजिकल्स टू कितने हो गए, 40 40 80 और 30 110 हो गया. 110 भी 30 कितने हो गए आपको, लाइक वी कैन से 140 is indeed 140 meters
वायर यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड है, यानी कि ज़रूरत है या नीड है। तो हम इसी से रिलेटेड मिलते जुलते टॉपिक्स के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, ये पेरीमीटर और एरिया एक लिख लीजिए, चैप्टर का नाम लिख के, और यहाँ पे नीचे ऐसा डायग्राम डाल के हाउ मच ऑफ वायर डू यू नीड बोल के कुछ इस तरीके से इधर का हिस्सा थोड़ा एक रफ के हिसाब से लिख सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर चैप्टर फॉरवर्ड। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू द डू दिस। यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली मेरा जो तरीका है पढ़ाने का मैथ्स में यूजुअली एक्सरसाइज ज़्यादा कराता हूँ, लेकिन इन दिस आई लाइक टू टीच डू दिस ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं डू दिस का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रमिया's field? He walks along the boundary of his field to check the water level in the field 3 times a day. What is the total distance he walk on doing so? तो देखिए जैसा आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे बोर्ड पे। तो बोल रहा क्या है, रमिया के पास एक फील्ड है, फील्ड बोलते भी सेम स्पेस को बोलते हैं या ग्राउंड को बोल सकते हैं। उन्होंने क्या कर, रामैया है ये एक्चुअली नेम, रामैया, रामियास रामैया। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, ये जो बाउंड्रीज है ना उसकी फील्ड को चेक कर रहे हैं, वाटर लेवल को, फील्ड को, और 3 टाइम एक दिन में जाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया है। तो देखिए आंसर यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, फर्स्ट सॉल्व, एंड दिस इज रिलेटेड टू फ्रॉम विच डू दिस। ओके, डू दिस का रहेगा ये। तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, हम आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे 15 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 15 मीटर लिखे हुआ है। तो हीज, ठीक है, BOUNDARIES, बाउंड्रीज इज 15 मीटर इन लेंथ LENGTH एंड 15 मीटर इन ब्रेथ। ही वॉक्स 3 times a day to check water। क्यों जा रहे हैं, क्या जो वाटर है उसका चेक, वाटर लेवल LEVEL लेवल इन फील्ड FIELD फील्ड। सो टोटल TOTAL टोटल DISTANC डिस्टेंस COVERED कवर्ड बाय, ये क्या है नाम, रमा हीस, ठीक है। इज कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। तो उसके लिए हम पहले इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री PERI पेरी METER मीटर्स ऑफ BOUNDARIES बाउंड्रीज इंटू 3 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने 3 टाइम पूरी बाउंड्री पे वॉक किया था। तो पेरीमीटर निकालने का बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर दिख रहा तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। तो एक हमारे पास फार्मूला रहता है वैसे तो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4A, तो उसको हम 4 टाइम इंटू कर लेते, 4 इंटू। तो हम यहाँ पे काम कर लेंगे, डायरेक्ट प्लस कर लेंगे, 15 + 15 + 15 + 15 इंटू 3। सो अब ये क्या हो गया, आई एम जस्ट यूजिंग दिस पार्ट, इधर का पार्ट अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बोर्ड का। तो ये क्या हो गया, 60 इंटू 3। तो 63 का कितना होता है, 180 मीटर्स। सो रमाही वॉक्स टोटल 180 मीटर्स। तो इसका क्वेश्चन जैसा कि आपको डिस्प्ले हुआ था अभी, और उसका आंसर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। Question number 2, as you can see on the screen, and hope you have copied question number 1 with solution. Rani wants to put a lace around the table cloth and 6 table mats. How much lace does she need to buy for the table cloth? How much lace will she need to buy for 6 table mats? What is the total length of the lace that Rani needs to buy? जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था स्क्रीन पे, उसमें यानी कि रानी क्या करना चाह रहे हैं, लेस रहती ना टेबल के अराउंड पे लगाना चाह रहे हैं, यानी कि टेबल मैट पे, जो टेबल क्लॉथ था उसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, जो टेबल का जो क्लॉथ है ना उसकी आपको स्पेस यानी कि बताया गया 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पे 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये टेबल क्लॉथ हो गया, नीड नॉट टू CLOTH क्लॉथ हो गया।
वेरास टेबल मैट यानी कि 6 छोटे छोटे टेबल के मैट्स चाहिए, जिसमें यहाँ पे 35 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर बताया गया। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज़ करना है एक, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, ओके, GIVEN गिवन, LENGTH लेंथ ऑफ टेबल, TABLE टेबल क्लॉथ, ठीक है। जो टेबल की लेंथ जो है वो नियरली आपको दिया गया है, लेंथ ऑफ टेबल इस L लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको डायरेक्ट 1.75 मीटर लिख सकते। क्यों लिख सकते? ऑलरेडी हमने हमारे स्मॉलर लेंथ बिगर लेंथ में लर्न कर लिया था कि मीटर सेंटीमीटर किस तरीके से कन्वर्ट करते। नेक्स्ट है BREADTH ब्रेथ ऑफ टेबल, यानी कि टेबल की ब्रेथ कितनी दी हुई है आपको 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.25 मीटर्स डायरेक्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का एक हमारे पास नॉट एरिया, हमको यानी कि लेंथ मालूम करना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज़ करेंगे हम, PERI पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल लाइक इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ रहता है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास 2 तो एज इट इज़ है, वेरस लेंथ कितनी है हमारे पास 1.75 प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास 1.25। तो यहाँ पे हम जब इनको प्लस कर लेंगे दोनों को, तो आंसर क्या आता देख लेंगे हम। यहाँ 5 5 10 10 का 0 कैरी 1, ये 7 + 1 कितने हो गए 8 9 10 हो गए, अगेन 10 का 0 कैरी 1, ये हो गया 3, यानी कि टोटल यहाँ पे 2 इंटू 3 हो गया। तो 2 3 क्या होता, और बच्चों बोलो जल्दी 6 होता, तो 6 मीटर। तो ये हो गया हमारी टेबल क्लॉथ की बात हो गई। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमको आ गया, हाउ मच लेस डस शी नीड टू बाई फॉर दी टेबल क्लॉथ, ओके। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला आंसर आ गया, फर्स्ट बोल के लिख सकते हैं आप। नाउ सेकेंड वाले की बात कर लेंगे हम, हाउ मच लेस विल शी नीड टू बाई फॉर 6 टेबल मैट्स। तो सेम पहले हम क्या करेंगे सेकेंड वाले में, ओके, TABLE टेबल MATH मैट, लेंथ कितनी है इसकी L इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ 35 सेंटीमीटर, ओके। ब्रेथ कितनी है इसकी लाइक 25 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर ही रहेगा हमारे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लाइक इज इक्वल्स टू 2 इंटू L + B। तो 2 अपनी जगह पे है, L कितना है 35 है, ब्रेथ कितना है हमारे पास 25 है। तो अब इसको आप प्लस कर ले सकते, लाइक 35 में 25 मिलाएंगे तो आसानी से कोई भी बोल सकता है 60 होता है, इज इंट इट, हो रहा ना 60। तो अब ये क्या हो गया 260 = 120। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने कंप्लीट सिनेरियो को मीटर से यानी सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लिया था मीटर की तरफ, तो हमने मीटर ही कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लिखना होगा। तो ये आपको सेकेंड वाला आ गया। नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या करना है हमको, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ लेस दैट रानी नीड्स टू बाई। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है आपको, क्योंकि ये मीटर्स में आया आंसर, ये सेंटीमीटर में आया, या तो इसको हमको मीटर्स में कन्वर्ट करनी है या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जिस तरीके से आप कर सकते करिए। तो अभी मैं अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो और बोल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 मीटर इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर। वाई 600 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये आप रफ यानी कि ये लिखते वक्त ये लिखना ज़रूरी है आपको। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपको TOTAL टोटल लेस शी नीड टू बाई, यानी कि कितना चाहिए उनको टोटल लेस 120 + 600, तो क्या आ गया 027। तो क्या 720 सेंटीमीटर लिखना है यहाँ पे भी आप, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, तो पूरा सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जैसा कि ऑलरेडी स्क्रीन पे लगा के मैं रीड किया था, आंसर आपके सामने है, आप लिख ले सकते हैं। होप यू हैव कॉपीड क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज सोल्यूशन। अभी आपके स्क्रीन पे मैंने
दो यानी कि आपको जी हाँ, आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 नाम का एक प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या है, मेज़र एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप गिवन बिलो। आपको ये मेज़र करना है कि एक एक लेंथ कितनी है और उसका पेरीमीटर मालूम करना है। वैसे तो ये हो गया हमारा डू दिस। नाउ इसके बाद हमारे पास ट्राई दिस नाम के कुछ प्रॉब्लम्स रहते, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती। तो वी विल गोइंग टू कंटिन्यू डायरेक्टली एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन जो है उसमें हम हमारी एक्सरसाइज करेंगे 5th चैप्टर स्पेसेस एंड बाउंड्रीज की। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन इन टुडेज क्लास। आई एम सैयद राशिद here taking care like mathematics for higher classes. You are watching our YouTube channel name as Ahlebed Haspeland Junior College. Make sure maintain notes, practice more than one time. Take care, have a great time. Thank you.